Hello everyone, Jyoti this side once again in front of you to discuss law conceptually. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मैक्सिम को डिस्कस करूंगी। मैक्सिम जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप एलएलएम पर करोगे तब भी आपको मिलेगी, एलएलबी किया कर रहे होगे आप जब भी आपको ये मिलेगी, कई बुक्स में मिलेगी, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करोगे तो भी मिलेगी और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन इसका जुरिस्प्रूडेंशियल असेंस जो है या फिर इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैक्सिम का नाम क्या है? उबी जस इबी रेमेडियम। और इसका मीनिंग क्या होता है? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। वेल आपने पढ़ा होगा, ऐसी कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ड जाके मैक्सिम नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसके आगे क्या? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक लेट सपोज कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि मैं पढ़ाऊंगी, आप मुझे मेरी सर्विसेज की फीस डिपॉजिट करोगे, ठीक है? तो मेरा राइट क्या है यहाँ पर? टू गेट द फीस। आपका राइट क्या है? टू अटेंड द क्लासेस। हम दोनों ने क्या किया? राइट क्रिएट करे एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर राइट है, आपके पास भी एक राइट है, मेरे पास भी एक राइट है। लेट सपोज मैंने आपसे फीस लिया लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो मैंने आप इस जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ब्रीच किया। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो? ये मतलब राइट जो मिला आपको, राइट मिला ना आपको, क्या राइट मिला कि आप क्लास को अटेंड कर सकते हो। लेकिन इस राइट के अगर मैंने ब्रीच किया तो आप इसके लिए क्या करोगे? कोर्ट में रेमेडी मांगते हो, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी रेमेडी ना दी हो, एक राइट है, बस राइट क्रिएट हो गया लेकिन उसके बदले में कोई रेमेडी नहीं है, मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं है आपके राइट का, अगर वॉयलेशन हुआ है तो क्या इस राइट के होने का कोई मीनिंग है? कोई रेलेवेंस है इस राइट के होने का? नो, ये जीरो है। इट इज वर्थलेस। ऐसा राइट जिसकी रेमेडी ना हो, वो राइट क्या है? वर्थलेस है। और यही बात ये मैक्सिम कहती है कि जहां पर भी राइट होगा ना, जहां पर भी राइट होगा वहां पर रेमेडी होगी ही होगी। अगर राइट विदाउट रेमेडी है तो वो राइट क्या है? यूजलेस है। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, कोई भी मान लीजिए लेट सपोज कि हम क्लासेस देते हैं तो हमारी क्लास को कोई डिस्टर्ब कराता है, करता है, ठीक है? हमें क्लास ना मैं पढ़ा पाती हूँ ना आप ठीक से पढ़ पाते हो, तो इज इट नॉट ही इज क्रिएटिंग अ न्यूसेंस अगेंस्ट अस? और क्या हम इस न्यूसेंस के लिए उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकते हैं? एक्शन तो हम तभी ले सकते हैं ना जब हमारे पास कोई रेमेडी हो, तभी तो मैं एक्शन लूंगी। अगर मुझे कुछ मिलना ही नहीं है वहां पे तो फिर मैं एक्शन लेके भी क्या करूंगी? समझ रहे हो ना आप? मैं कोर्ट में क्यों जाती हूँ? मैं कोर्ट में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोर्ट से मेरा जो राइट का वायलेशन हुआ है उसके बदले में मुझे रेमेडी चाहिए, इसलिए तो जा रही हूँ कोर्ट। अगर मुझे रेमेडी नहीं मिल रही तो मैं कोर्ट में क्यों जा रही हूँ? कोर्ट सुन भी लेगा मेरा राइट ये है और वो वायलेट हो गया, उसके बदले कुछ मिलना नहीं है, मैं क्यों जाऊँ वहां और कोर्ट मेरा राइट और राइट का वायलेशन क्यों सुनेगा? क्लियर? तो राइट जहां होता है वहां रेमेडी होती ही होती है। अगर राइट बिना रेमेडी के है तो वो राइट यूजलेस है। चलिए, एक बात तो ये हमें समझ में आ गई, दैट राइट विदाउट रेमेडी इज यूजलेस। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, आपको सब्सटैंटिव लॉ में राइट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट मिला आपको, आपको उसी सब्सटैंटिव लॉ में रेमेडी भी मिल गई, इन अ फॉर्म ऑफ डैमेजेस आपको रेमेडी भी मिल गई कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था बीच में और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो एग्रीव पार्टी को भाई डैमेजेस मिल जाएंगे। अगर हमारे एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे फीस लिया लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम कर लोगे, है ना? आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्लेम कर सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो ये आपके पास रेमेडीज हैं, ठीक है, जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो। चलिए, लेकिन सब्सटैंटिव लॉ में क्या हुआ? राइट मिल गई आपको और रेमेडी मिल गई, लेकिन क्या इतना ही डिक्लेयर कर देने से आपके साथ जस्टिस हो गया? क्या इस मैक्सिम को उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, कि सब्सटैंटिव लॉ में हमने क्या किया? हमने राइट भी दे दिया और हमने रेमेडी भी दे दिया। क्या इतना कर देने से एग्रीव्ड के साथ जस्टिस हो गया या कुछ रह गया है? ऑफ कोर्स कुछ रह गया है। एक मैकेनिज्म भी तो चाहिए हमें इसके इन्फोर्समेंट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट हुआ है, मतलब ब्रीच हुआ है और मुझे रेमेडी मिल सकती है, तो मुझे रेमेडी मिलेगी कैसे? रेमेडी मिल तो सकती है, समझ में आ गया, बट मिलेगी कैसे? हाउ हाउ आई विल गेट दिस रेमेडी?
तो ओबीजे से भी रेमेडियम वे देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ठीक है, इतना काफी है, लेकिन इस मैक्सिम को रियल मीनिंग देने के लिए हमें एक प्रोसीजरल लॉ की जरूरत है। अगर मेरे पास सीपीसी ना हो, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें एक्चुअली में प्रोसीजर दिया हुआ है कि मैं कैसे सूट फाइल कर सकती हूँ या आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे इनिशिएट करेंगी, कोर्ट कैसे इस नतीजे तक पहुंचेगा कि हाँ एग्रीव्ड को डैमेजेस मिलेंगे, एग्रीव्ड को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगर ये प्रोसीजर ना हो तो खाली राइट और रेमेडी का हम क्या करेंगे, है ना। तो रियल मीनिंग देने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू इन्फोर्स दैट राइट। इस राइट के इन्फोर्समेंट का हमारे पास मैकेनिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैकेनिज्म हमें कहाँ मिल रहा है, सीपीसी में मिल रहा है ना। या अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं तो सीआरपीसी में मिल रहा है, मतलब जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो एक रियल मीनिंग दे रहे हैं किसको, ओबीजे से बी रेमेडियम मैक्सिम, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करूं तो ये भी हमारे इस मैक्सिम को एक रियल मीनिंग दे रहा है। इन व्हाट फॉर्म आई एम सेइंग दिस, अब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक रिलीफ देता है, ठीक है। अब रिलीफ देता है, जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के बीच में, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो हमें इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडी मिल सकती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कहाँ किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया। ब्रीच कहाँ हुआ, क्योंकि पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को नहीं फॉलो अप किया था, मतलब फुलफिल किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया। रेमेडी इन अ फॉर्म ऑफ डैमेजेस मुझे मिल रही हैं, ये भी मुझे कहाँ मिल रही हैं, आई एम गेटिंग अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने बहुत इरेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाया या कोर्स कंप्लीट नहीं किया या मैंने पूरा नहीं करा है, एंड लेट्स सपोज आपका जुडिशरी का एग्जाम आ जाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया या मैंने आपको कोर्स टाइमली कंप्लीट किया, जो भी है, ठीक है, मैं मेरी वजह से आपका एक अटेम्प्ट चला गया। अब लेट सपोज आपने मेरे अगेंस्ट में इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया, मुझे एक बात बताओ, ये डैमेजेस अगर मान लो कोर्ट ने आपको 10,000 रुपये दे भी दिए, विल दीज 10,000 रुपीज रियली सेटिस्फाइज यू, आपको लगेगा ये 10,000 रुपये मेरे लिए, आपका एक अटेम्प्ट चला गया है, उस अटेम्प्ट के बदले आपको 10,000 रुपये दे दिए, क्या ये आपके साथ कंप्लीट जस्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है। आपको क्या चाहिए होगा, जस्ट नीड, आपको अपना क्या कहते हैं अटेम्प्ट चाहिए होगा, फील लाइक कि मुझे मेरा अटेम्प्ट मिल, है ना, काश मैम ने मुझे पढ़ा दिया होता, टाइम से पढ़ा दिया होता, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आपने कहा कि मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, या मुझे डैमेजेस चलो मिल गए ठीक है, लेकिन ऑल्सो आई वॉन्ट दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेल अगर मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ, एक सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है, जो गवर्निंग लॉ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको राइट मिला, आपको डैमेजेस भी मिल गए, क्यों मिले आपको, टू डू द जस्टिस विद यू। एक सब्सटैंटिव लॉ ने आपको राइट दिया और रेमेडी देकर आपके साथ उसने क्या किया, जस्टिस कर दिया है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जस्टिस करने के बावजूद भी पार्टी के साथ कंप्लीट जस्टिस नहीं होता है, ठीक है। टू डू इन ऑर्डर टू डू द कंप्लीट जस्टिस हमें कई बार क्या होता है, एसआरए जो है कुछ रिलीफ देता है, जिसमें से एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, और भी है, इंजंक्शंस होती हैं, डिक्लेरेटरी टाइटल होता है, बहुत सारी हैं उसमें, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्टिस होकर भी कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है, तो एसआरए क्या कर रहा है, कंप्लीट जस्टिस कर रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो चाहिए कि मैम जो है मेरे को पढ़ा ही दें, कोई मुझे मेरी फीस वापस नहीं चाहिए, या मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ मुझे उसका डैमेज नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मैम देयर व्हाट यू वांट, यू आर आस्किंग फॉर स्पेसिफिकली, आप जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है ना, प्लीज आप उसी को परफॉर्म करवा दो। अगर ये हो जाएगा ना तो मेरे साथ क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको अपन लोग रिलेट करते हैं ओबीजे सिबी रेमेडियम से। ओबीजे सिबी रेमेडियम क्या कहते हैं, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, है ना।
राइट के साथ रेमेडी होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर राइट बिना रेमेडी के तो जस्टिस कहाँ से होगा, है ना। तो रेमेडी क्यों मिलता है? टू डू द जस्टिस। और जस्टिस अगर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट जस्टिस हो जाए, तो इज इट नॉट कि इस मैक्सिम को रियल मीनिंग मिल रहा है? ये मैक्सिम क्या चाहती है? जस्टिस करना चाहती है ना। और अगर जस्टिस वो कंप्लीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? इस मैक्सिम को रियल मीनिंग मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, उद्देश्य सिबी रेमेडियम जो मैक्सिम है वो तो ठीक है, मैक्सिम है, आपको राइट और रेमेडी के बारे में बताती है, लेकिन इसका रियल मीनिंग कौन दे रहे हैं? बाय वे ऑफ वी आर, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैकेनिज्म होना ज़रूरी है, तभी इस मैक्सिम को क्या मिलेगा? रियल मीनिंग। और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसके साथ क्या कर रहा है, जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को इनैक्ट किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? इस मैक्सिम के साथ रियल जस्टिस कर रहा है या उसको रियल मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है या आप अपने आंसर में इस मैक्सिम को कोट करते हो, तो आप इस मैक्सिम के पीछे का जो पीछे पीछे मोटिव है ना, वो आप इस तरीके से अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस विल डेफिनेटली गिव एज टू योर presentation of your answer. So thank you so much for watching this video. Still, if you find any doubt, you can put your doubt in a comment section. Please hit the like button, subscribe my channel. Do not forget to share with your friends. Thank you. Take care. Bye bye.